Hey guys, so in this lecture we are going to discuss a very important relation between the three means what we have discussed so far, that is arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. Okay, there is a very important relation between them. Arithmetic mean is always greater than or equal to geometric mean, and geometric mean is always greater than equal to harmonic mean for two or more positive numbers. रिमेंबर द वर्ड पॉजिटिव है ना. तो आइए समझते हैं इसको एग्जांपल से. मान लेते हैं मेरे पास ये दो नंबर्स हैं, 1 is 2 अदर इज 8. इफ आई राइट अर्थमेटिक मीन दिस विल बी 2 + 8 upon 2, that is 5. geometric mean will be 2 into 8 to the power 1 by 2, that will be 4. And harmonic mean will be 2 into 2 into 8 divided by 2 plus 8, that is 32 upon 10, that is 3.2. Okay, so it is very evident that arithmetic mean is largest among these three. Geometric mean is in between arithmetic mean and harmonic mean is the least between these three. Okay, so ये जो रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन इक्वेशन है हमारे पास में कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में सबसे बड़ा अर्थमेटिक मीन, बीच में ज्योमेट्रिक मीन और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन होता है. ओके, अब यहाँ पे मैंने ये पॉजिटिव नंबर्स कंसीडर किए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है ना. अगर मैं एक इनमें से कोई नेगेटिव रख लेता तो मेरा ज्योमेट्रिक मीन जो है वो डिफाइंड ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड. ठीक, पहली चीज़. अगर मैं दोनों के दोनों नेगेटिव रख लेता तो ज्योमेट्रिक मीन तो डिफाइन हो जाता, लेकिन फिर ये रिलेशन वैलिड नहीं होगा. देखो करके, अर्थमेटिक मीन विल बी -5 -10 upon 2. ज्योमेट्रिक मीन आई कैन से 4 है ना. हार्मोनिक मीन विल बी व्हाट, 2 into -2 into -8 divided by a plus b, that is -10. Okay, so it will be -3.2. क्या ऐसा हो रहा है क्या कि अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा नहीं, वो सबसे छोटा हो गया. अभी देखो, सबसे बड़ा इस केस में ज्योमेट्रिक मीन हो गया. ठीक है, तो दिस इन इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द नंबर्स आर पॉजिटिव. ओके, so this is the first thing. तो आइए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं. मैं स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे, फॉर एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव, या फिर चलो मैं पहले 2 नंबर्स के लिए लिख लेता हूँ. फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स a and b, arithmetic mean will be greater than equal to geometric mean will be greater than equal to harmonic mean. ये हमारा स्टेटमेंट है जिसका प्रूफ मैंने यहाँ पे लिख रखा है. ये देख लो आप, दो नंबर है मेरे पास a और b दोनों पॉजिटिव है. अर्थमेटिक मीन क्या होता है सबको पता है, a + b upon 2. ज्योमेट्रिक मीन भी पता है, हार्मोनिक मीन भी पता है. ठीक है, एक बार हम लोग अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है, ये आपको देखना है ना, ये बहुत ही मुश्किल नहीं है, एकदम आसान सी बात है, ये समझ में आ जाएगा. अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन किया तो हमने देखा कि ये जो डिफरेंस है अर्थमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन का वो 0 से बड़ा आया, यानी कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. फिर मैंने ज्योमेट्रिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन कंसिडर किया. ओके, खुद करके देखना, ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, या जो भी है खुद करके देखना, वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना. तो फिर यहाँ पे हमने देखा ज्योमेट्रिक मीन माइनस हार्मोनिक मीन वो भी 0 या 0 से बड़ा हो गया, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन. ओके, तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन किया तो ये हमारा जो इक्वेशन है ये प्रूफ हो गया. अब ये प्रूफ तो मैंने 2 नंबर्स के लिए किया, ए और बी के लिए, और प्रोवाइडेड ए और बी दोनों कैसे लिए मैंने, ए और बी दोनों ही मेरे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये ध्यान रहेगा ना, क्योंकि पॉजिटिव नहीं लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा. क्या दिक्कत होगा ये मैं ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ. अच्छा, तो ये तो हो गई बात प्रूफ की, 2 नंबर्स के लिए प्रूफ किया. अब क्वेश्चन है कि क्या ये इन इक्वेशन 2 से ज़्यादा नंबर्स के लिए भी वैलिड है. द आंसर इज येस. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन जनरल, या फिर ऐसे लिख लो, द अबव
inequation is also valid for more than two numbers. Okay, ब्रैकेट में प्रोवाइडेड दे आर पॉजिटिव होना उनका मस्ट है. सो इन जनरल आई कैन राइट फॉर n numbers a1 a2 up to an, this will be the arithmetic mean. This will be greater than or equal to geometric mean, that is multiplication of all those numbers to the power 1 upon the number of terms. Geometric mean will also be greater than or equal to harmonic mean. Harmonic mean will be n divided by sum of reciprocals of all the numbers. Okay, आई होप ये फॉर्मूले वगैरह अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का सब याद होगा. तो हमने देखा कि प्रोवाइडेड नंबर्स आर पॉजिटिव वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर एनी नंबर ऑफ टर्म्स. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग टू नोट. सेकेंड थिंग क्या है, दूसरी चीज़ की तुम बोलोगे कि सर ये प्रूफ तो आपने 2 के लिए किया, तो n के लिए कैसे प्रूफ करेंगे. तो n के लिए प्रूफ जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके कर सकते हैं, बट दैट प्रूफ इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस चैप्टर, है ना. तो उसको मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करने वाला हूँ, दैट विल बी वेरी लेंथी प्रोसेस. सो आई कैन राइट यहाँ पे फॉर n numbers, for n terms, the proof can be given by using mathematical induction. ओके. अच्छा, तीसरी बात ये कि इस इक्वेशन का यूज और क्या हो सकता है. इस इक्वेशन का यूज हम लोग कुछ एक्सप्रेशन या कुछ टर्म्स के मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करने में कर सकते हैं. ओके, वी कैन यूज, ये हम लोग आगे क्वेश्चंस में देखेंगे. वी कैन यूज द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन जो हमने अभी प्रूव करा, ये वाला, in finding the maximum or the minimum values of an expression. कोई फंक्शन या कोई एक्सप्रेशन लिखा रहेगा, उसका हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं. मैंने लिखा वी कैन, है ना, कर सकते हैं. ये नहीं लिखा कि मैंने मतलब हमेशा ऐसा हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. दिस इज़ ऑल्सो अ मेथड. ओके, चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इक्वेशन में जैसे मैंने लिख रखा है अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. इसका मतलब होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू. तो इसका मतलब ये हमें ये सोचना है कि ये इक्वल टू कब होल्ड करेगा. When will the sign equal to hold? इक्वल टू कब होल्ड करेगा, ये खुद देखो, एविडेंट है यहाँ से. जैसे मैंने ये अनइक्वल नंबर्स जब कंसीडर किए थे 2 और 8, तो इसमें तो अर्थमेटिक मीन मेरा सबसे बड़ा हो गया था, अर्थमेटिक मीन सबसे लार्जेस्ट, हार्मोनिक मीन मेरा सबसे स्मॉलेस्ट हो गया था, और ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों के बीच में कहीं था. अगर मैं ये दोनों नंबर इक्वल सेलेक्ट कर लेता 8 और 8, इस केस में मेरा अर्थमेटिक मीन भी 8 आना था, ज्योमेट्रिक मीन भी 8 आना था, और हार्मोनिक मीन भी 2 × 8 × 8 डिवाइडेड बाई 8 + 8 ये भी 8 आना था. तो क्या समझ में आया कि व्हेन नंबर्स इटसेल्फ आर इक्वल टू वन अनदर देन ओनली दिस इक्वालिटी होल्ड्स. ओके, सो इसको हम लोग लिख लेते हैं अपने 4th इम्पॉर्टेंट नोट में. यहाँ पे इसको नोट कर लिया जाए 4th पॉइंट में. The equality holds only when the numbers upon which
वी हैव अप्लाइड द इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी आर इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लिया और ये लिख लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनइक्वालिटी का रिलेशन है तीन तरीके के अर्थमेटिक तीन तरीके के जो भी मीन्स हमने अभी तक पढ़े थे उनके बीच में। ठीक है, वो क्या है? अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ओके, फिर ये इसमें इक्वल टू का साइन कब होल्ड करेगा? व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। कब अप्लाई कर सकते हैं ये वाला इनइक्वेशन हम लोग? सिर्फ और सिर्फ तभी जब नंबर्स क्या हों? पॉजिटिव। ये इतनी बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके के बन सकते हैं इसके ऊपर? तो क्वेश्चन जो है वो तीन तरीके के क्वेश्चन बेसिकली हो सकते हैं। एक तो सिंपल प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इस इनइक्वेशन का यूज करके कुछ हम लोग प्रूव कर सकते हैं ना, प्रूविंग वाले सवाल। फिर इसके अलावा जो हमने ये थर्ड पॉइंट लिख रखा है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है। कुछ एक्सप्रेशन का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा सकता है, उसका यूज भी हम लोग इस वाले इनइक्वेशन से कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये वाले लेक्चर में मैं सिर्फ प्रूविंग वाले सवाल लूँगा और मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन जो है वो हम इसके फॉलोअप लेक्चर में लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल देखना। पहला एग्जाम्पल मैंने ये नोट कर रखा है, ये प्रूविंग वाले हैं क्वेश्चंस। प्रूव करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए बी सी ये जो तीन नंबर्स हैं ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। अनलेस अदरवाइज ये वाली इन्फॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है, अपने मर्जी से तुम्हें नहीं मानना है कि ए बी सी पॉजिटिव है या नहीं। ठीक है, वो हमेशा क्वेश्चन में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी जिससे ये हम कंफर्म कर पाएँ कि नंबर्स आर पॉजिटिव। देखते हैं सोल्यूशन। जैसे पहला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 2ab, ये प्रूव करना है मुझे। तो अगर मैं ये नंबर्स कंसीडर करूँ, कंसीडर द नंबर्स कौन से? ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन होगा ये हो गया अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दैट इज ए इंटू बी। ओके, इसके बाद अगर मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर दैन ज्योमेट्रिक मीन, ये तो होता ही है, अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू ए बी हो गया, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया। जो प्रूव करना था वो हो गया। ठीक है, बहुत ही ईजी है, देख के पता चल गया। क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें दो तीन बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। पहला, क्वेश्चन में ये नहीं बताएगा कि कौन सा इनइक्वेशन के देखो तीन हिस्से हैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट है ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, दूसरा पार्ट ये है। तीसरा पार्ट हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, तो ये रिलेशन भी सही होगा। तो ये तीन हिस्सों में से तीन एक इनइक्वेशन में से कौन सा इनइक्वेशन अप्लाई करना है क्वेश्चन में, एक तो ये सोचना पड़ेगा तुम्हें। फिर दूसरी चीज़, कौन से नंबर्स के ऊपर अप्लाई करना है, कौन से नंबर्स कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नंबर कंसीडर किया। ठीक है, ये दो बातें तुम्हें सोचनी है, दो बातें। और तीसरी बात एक और आएगी, वो और आगे क्वेश्चन में करेंगे। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक ही बार ये इनइक्वेशन अप्लाई करके जो मेरा रिजल्ट है वो प्रूफ हो गया। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें हो सकता है कि एक से ज़्यादा बार ये वाले रिजल्ट्स इस्तेमाल करें और फिर फाइनली उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। तो ये तीन चीज़ें हमें सोचनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 3ab। ये जो 3 है ये मुझे एक थोड़ा सा हिंट ये दे रहा है कि मे भी इधर अपॉन में 3 रहा होगा, तो वो 3 क्रॉस में गया है दूसरी साइड में। तो इसका मतलब कि अपॉन में 3 तभी होगा जब 3 नंबर होंगे मेरे पास। तो वो 3 नंबर कौन से कंसिडर करूँ मैं? ठीक है, तो आई होप समझ आ रहा होगा। कंसीडर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये मैं कंसीडर इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ए बी सी पॉजिटिव है तो उनके क्यूब भी पॉजिटिव होंगे। फिर अगर मैंने अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करा तो मुझे मिलेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब होल पावर 1/3। और
इसको सिंप्लीफाई करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ABC ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन सेलेक्ट किया मैंने जानबूझ के, आसान वाले पहले। ओके, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखें अब तीसरे क्वेश्चन में ये सोचो ग्रेटर देन इक्वल टू 6ABC प्रूव करना है। पहला, कौन से नंबर सेलेक्ट करें, कौन सी इनइक्वालिटी सेलेक्ट करें, सोचना है ना। थोड़ा बहुत हिंट यहाँ से मिल रहा है, ये 6 मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अपॉन में 6 अगर है तो क्रॉस जाके उधर राइट हैंड साइड में 6 बनेगा वो, तो अपॉन में 6 होने का मतलब कि देयर मस्ट बी 6 नंबर्स। अब वो 6 नंबर कौन से हो सकते हैं, जैसे अगर मैंने ये नंबर्स कंसिडर किए ए स्क्वायर बी है ना, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये 6 नंबर्स बनेंगे। कौन कौन से मल्टीप्लाई करके मैं लिख लेता हूँ। बनेगा मेरे पास ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर, ये 6 नंबर्स बने। इन 6 नंबर्स के ऊपर मैं लिख नहीं रहा हूँ कि कंसीडर व्हाट नंबर्स है ना, सीधे मैं अप्लाई कर रहा हूँ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन विल बी डिवाइड बाई 6, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, इन 6 नंबर्स का प्रोडक्ट लिखना है मुझे। तो प्रोडक्ट अब तुम खुद देखो, ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 बार, 4 बार और 2 बार, 6 बार। ए आया 6 टाइम्स। ऐसे ही काउंट करो बी कितनी बार है, बी देखो कितनी बार है, 2 3 2 5 1 6 बार बी है, तो बी पावर 6 और सी पावर 6, ठीक है, और होल का पावर 1/6 हो गया। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई किया तो ब्रैकेट में कॉमन वगैरह निकाल के ए बी ए प्लस बी बन गया, यहाँ से बी सी कॉमन तो बी प्लस सी, यहाँ से सी ए कॉमन तो सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 1/6 और पावर 6 कैंसिल हो गया, तो 6ABC ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूविंग वाले कुछ क्वेश्चन से तुमने देखा। 2-3 बातें सोचनी है। पहला, कौन से नंबर सेलेक्ट किए जाएं, ये भी ध्यान रखना है कि वो नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। फिर कौन सी इनइक्वालिटी सेलेक्ट करें, ठीक। और ये जो पहला क्वेश्चन था इसमें तो एक ही बार इनइक्वालिटी अप्लाई करके हमारा काम हो गया। ओके, एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ ऐसा जिसमें एक से ज़्यादा बार इनइक्वेशन अप्लाई करना पड़ सकता है। जैसे देखो, ये तुम्हारे करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर रखा था, बट इसका फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें मुझे प्रूव करना है ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 9ABC। ओके, एक तो हिंट मुझे यहाँ से मिल रहा है कि ये 9 दिख रहा है मुझे, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये 9 यहाँ ना रहा हो, ठीक है ना, ये 9 इधर रहा हो, तो फिर वहाँ से अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन वाला स्ट्रक्चर दिखने लगा मुझे। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो 3 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 9 टर्म बन जाएगा। एक वो चीज़ तो हो ही गया, ठीक है, उसमें मुझे बताने वाली बात नहीं है। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि एक बार देखो मैंने कंसीडर किया 3 नंबर ABC और इसके ऊपर मैंने अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करा, तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ABC पावर 1/3, दैट इज a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 3ABC पावर 1/3, पहला चीज़। दूसरा, अगर मैं कंसिडर करता AB BC और CA, AB BC CA, ये भी 3 नंबर्स हैं, इनके ऊपर फिर से अगर मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करूँ तो AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर पावर 1/3। थोड़ा अरेंज करके लिखें तो AB प्लस BC प्लस CA ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ABC का पावर 2/3। अब देखो ध्यान से, पहला चीज़ और दूसरा, फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में, मल्टीप्लाई दो इन इक्वेशन को कर सकते हैं अगर इन इक्वेशन के दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर्स लिखे हुए हैं। तो पहले इन इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, दूसरे में भी दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, तो
जो है वो मल्टीप्लिकेशन बिना कुछ सोचे हम लोग कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और राइट हैंड साइड में 3 इंटू 3 9, ए बी सी का पावर 1/3 और 2/3 ऐड हो जाएगा, 1/3 2/3 आंसर 1 हो जाएगा। तो 9 ए बी सी ये है, ये प्रूफ हो गया। तो इसमें क्या देखा तुमने कि ऐसा भी कुछ क्वेश्चन में हो सकता है कि इन इक्वेशन को हम लोग एक से ज़्यादा बार अप्लाई करें, फिर जो रिजल्ट आए उन दोनों से उनको आपस में, फ़िलहाल तो हमने मल्टीप्लाई किया है, कभी कभी हम लोग उसको ऐड भी करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन। प्रूविंग वाले एक आध और क्वेश्चन है, वो भी देख लो। क्वेश्चन क्या है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखा है, बोलने इसके 3 रियल रूट्स हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये नहीं पता मुझे, तो मुझे खुद ही सोचना है। साथ में ये बताया कि ये इक्वेशन में कुछ अननोन है ए और बी, लेकिन वो ए और बी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, फिर मुझे ये प्रूव करना है। ठीक, अब मान लो कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तो कैसे सोचेंगे कि यही वाला इक्वेशन अप्लाई होगा, क्योंकि देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना। तो इन इक्वेशन वाले क्वेश्चन में या मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन में एक बार हमें इस वाले इक्वेशन के बारे में भी सोच लेना है। ठीक, अच्छा, तो अब तो मुझे ए और बी में प्रूफ करना है ये, तो मुझे सोचना पड़ेगा ना ये ए और बी है क्या। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, पहले तो मैं चलो इसके रूट्स के बारे में सोचता हूँ। ए और बी अगर पॉजिटिव है, बाकी के सारे कोफिशिएंट 2 और 4 वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एक ऐसा क्यूबिक इक्वेशन जिसके सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए, उस क्यूबिक इक्वेशन का पॉजिटिव रूट तो नहीं हो सकता है। सोच लो, क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करें ऐड करें तो आंसर 0 तो हो नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ऑल द 3 रूट्स आर नेगेटिव। ठीक, पहली चीज़, ऑल रूट्स आर नेगेटिव। चलो मैंने मान लिया रूट्स कौन कौन से, मैंने रूट्स मान लिए, चलो माइनस अल्फ़ा, माइनस बीटा, माइनस गामा। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा पॉजिटिव है, तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा और माइनस गामा जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं आगे लिख देता हूँ, अल्फ़ा बीटा गामा आर, अल्फ़ा बीटा गामा आर पॉजिटिव, रूट्स नेगेटिव होंगे, पहली बात। फिर अगर मैं इन रूट्स का सम लिखूँ, ठीक है, अब ये जो रूट है, बार बार मुझे माइनस ना लिखना पड़े, इसको मैं चलो क्या बोल देता हूँ, इसको मैं कुछ अल्फ़ा 1 बोल देता हूँ, इस रूट को मैं अल्फ़ा 2 बोल देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं अल्फ़ा 3 बोल देता हूँ। तो अगर मैं ये सम लिखूँगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3, ठीक है, तो क्या मिलेगा वो, एक मिनट रुक जाओ, सम ऑफ रूट मुझे लिखना है, मैंने लिखा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा। ठीक है, तो माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा हो जाएगा माइनस A/2 सम ऑफ रूट, माइनस माइनस सब खत्म किया हमने, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो A/2 आ गया, एक रिलेशन, इसको रख लो। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकिंग 2 एट अ टाइम, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाएगा मेरे पास में B/2 के, इसको बोल दिया मैंने दूसरी चीज़। और प्रोडक्ट अगर मैं लिखूँ माइनस अल्फ़ा, 3 बार माइनस है तो माइनस बच जाएगा, इक्वल टू -4/2, यानी कि -2 वहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा मेरे पास 2 आ जाएगा। ये 3 रिलेशन है मेरे पास, कौन कौन से, अल्फ़ा बीटा गामा का सम का प्रोडक्ट और ये दो के प्रोडक्ट का सम। ठीक, ध्यान रहे मेरे रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा नहीं है, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस गामा है, अल्फ़ा बीटा गामा तो पॉजिटिव है। ठीक, तो मुझे ए और बी चाहिए ना क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहाँ से मुझे दिख रहा है, देखो ए क्या है, ए है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू 2, ये है ना ए, और बी कितना है, ये चीज़ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू 2, सही है। तो अगर मैं 3 नंबर सेलेक्ट करता हूँ, कौन कौन से, अगर मैं 3 नंबर सेलेक्ट करूँ अल्फ़ा बीटा गामा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा पॉजिटिव है तो इनके ऊपर इन इक्वेशन अप्लाई हो सकता है।
तो मैंने ये 3 नंबर्स के ऊपर अर्थमेटिक मीन अप्लाई किया, तो मैंने लिखा है ऐसे, देखो पहली चीज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका ज्योमेट्रिक मीन हो गया, और प्रोडक्ट 2 है ना, ये ध्यान रहे। तो यहाँ से मुझे मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स 2 का पावर 1/3। ठीक है, इसको मैंने रिलेशन को ए बोल दिया। अगर मैं अब सेलेक्ट करूँ ये 3 नंबर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, इनके ऊपर फिर से मैं अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करूँ, तो ये चीज़ मिला। और यहाँ से अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स, ये देखो कितना है, ये 2 का पावर 2 का स्क्वायर हो गया ना, ये अल्फ़ा बीटा गामा 2 था तो 2 का स्क्वायर, ये 4 का पावर 1/3 हो गया। ठीक, अब देखो अब बहुत आसान हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की जगह पे मैं लिख सकता हूँ a/2। ठीक है ना, तो ये यहाँ कर देता हूँ मैं इधर से, a/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर 1/3 हो गया, और यहाँ से b/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर 4 का पावर 1/3 हो गया। बस इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड, जैसा मैंने पहले ही बताया था, कभी कभी दो इन इक्वेशन को हम ऐड भी करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कभी कभी मल्टीप्लाई भी करेंगे। कैसे पता चला ऐड करना है, क्वेश्चन में दिख रहा है ना भाई, क्वेश्चन में मुझे a प्लस बी चाहिए, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से थोड़ी आएगा a प्लस बी, ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक, समझ नहीं आया होगा तो दोबारा एक बार देखना, वीडियो रिपीट करना। ओके, थर्ड क्वेश्चन ये देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको खुद ट्राई करना। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ, जिसको नहीं पता है, ये वाला सिंबल क्या है, सिग्मा से हम लोग, सिग्मा का मतलब होता है सम, समेशन, पाई का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जो चीज़ दे रखा है इसका मतलब है a1 a2 a3 जितने भी है an इज इक्वल टू 1, ये वाली बात को लिख रखा है। ठीक है, बाकी क्या प्रूफ करना है वो देखो, तो इसको करना खुद ही। ठीक, और एक और क्वेश्चन ये डू योर सेल्फ में का बचा हुआ है, कौन सा, ये सेकंड वाला, ये भी को ट्राई करना। तुम्हें 3 चीज़ों के बारे में सोचना है। पहला, व्हाट नंबर्स आर टू बी कंसीडर्ड, कौन से नंबर कंसीडर किए जाएं जिनके ऊपर इन इक्वेशन अप्लाई करना है। फिर व्हाट पोर्शन ऑफ इन इक्वेशन इज टू बी अप्लाइड, व्हाट पोर्शन ऑफ इन इक्वेशन इज टू बी अप्लाइड, कौन सा पोर्शन अप्लाई करना है। ठीक, और तीसरी चीज़ एक और मैं लिख सकता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स द इन इक्वेशन शुड बी अप्लाइड, है ना। किसी किसी क्वेश्चन में एक ही बार अप्लाई करने में काम चल जाता है, किसी किसी में 2 बार अप्लाई करना पड़ता है ना। जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया इसमें 2 बारी मैंने अप्लाई किया, एक बार अल्फ़ा बीटा गामा के ऊपर, एक बार अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा के ऊपर। ठीक है, ओके, तो बस इसको यहाँ ही बंद करते हैं, तो बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, बाय बाय।